एक बात बताओ, तुमने फार्मेसी चूज की सिर्फ इसी एक उम्मीद में कि फ्यूचर में एक अच्छी पेइंग जॉब मिलेगी, राइट? लेकिन अगर तुम अभी भी कंफ्यूज हो कि कौन सी फील्ड में सबसे ज्यादा अर्निंग होती है, तो रुक जाओ। आज का वीडियो तुम्हारे पूरी फार्मेसी करियर का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें वो 5 करियर पाथ दिखाने वाला हूँ जहाँ इंडिया में रियल अर्निंग होती है, ग्रोथ होती है और रिस्पेक्ट भी मिलती है। पर एक वार्निंग है, इन ऑप्शन को देख के तुम्हें एक्साइटमेंट भी होगी और थोड़ा फियर भी। फिर इसलिए कि कंपटीशन टफ है और टाइम स्लिप हो रहा है। लेकिन गुड न्यूज, अगर तुम आज की वीडियो को एंड तक देख लिया तो तुम्हारे पास वो क्लैरिटी होगी जो 90% फार्मेसी स्टूडेंट के पास नहीं होती। वैसे मेरे भाई लोगों के लिए एक सवाल है, अगर तुम्हारी सैलरी डबल हो जाए तो तुम्हारी सबसे पहली खरीद क्या होगी? कमेंट में लिखना, बस कार मत बोलना। शुरू करते हैं। एंड हाँ, लास्ट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम मिस नहीं करना चाहोगे। पॉइंट नंबर 1, क्लिनिकल फार्मासिस्ट या क्लिनिकल स्पेशलिस्ट। सबसे पहला हाई पेइंग ऑप्शन जो इंडिया में फास्ट ग्रोथ करा रहा है वो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट। हॉस्पिटल साथ डॉक्टर्स के साथ काम करना, ड्रग थेरेपी ऑप्टिमाइज करना, मेडिकेशन एरर्स रिड्यूस करना। यह अर्निंग सिर्फ सैलरी से नहीं होती, अर्निंग का सोर्स ग्रोथ और एक्सपर्टाइज होता है। इंडिया में रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स 35 टू 60,000 मंथली फ्रेशर्स को देते हैं। फ्यूचर में सीनियर रोल्स 12 टू 18 लाख पर ईयर तक पहुंच जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूएई, कनाडा में डिमांड एग्रेसिव पेस में ग्रो हो रही है। यहाँ एक फियर भी है, अगर तुमने क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं लिया तो तुम पीछे रह जाओगे। फार्मेसी प्रोफेशन में जो रियल रिस्पेक्ट मिलती है वो क्लिनिकल लाइन में ही स्ट्रांग होती है। पर एक फनी बात, जब तुम वार्ड राउंड करोगे 3 महीने तक तुम्हें इंटर्न डॉक्टर समझेंगे, बस जब तक तुम फार्मेसी की टर्म्स बोलना स्टार्ट नहीं कर देते। अब तुम सोच रहे होंगे कि क्लिनिकल लाइन स्ट्रांग है, पर रुको, अगला ऑप्शन तुम्हारी अर्निंग एक्सपेक्टेशन को और क्रॉस करता है। नेक्स्ट रोल इंडिया में बहुत कम लोग जानते हैं, पर सैलरी देख के लोग डिसबिलीफ में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 है हमारा रेगुलेटरी अफेयर्स, आरए ऑफिसर या फिर मैनेजर। सेकंड मोस्ट पेइंग करियर ऑप्शन इन है रेगुलेटरी अफेयर्स। इस फील्ड में तुम मेडिसिन को अप्रूव करवाने के में कंपनीज की हेल्प करते हो, डॉक्यूमेंट्स असेंबल करते हो, कंट्री स्पेसिफिक गाइडलाइंस को फॉलो करते हो। इंडिया में एंट्री लेवल सैलरी 4 टू 6 लाख ईयरली होते हैं। 5 टू 7 ईयर्स में सेल्स आपको 12 टू 35 लाख पर आनम तक की सैलरी मिलती है। कंपनीज यूएस एफडीए ईएमए बेस्ड वर्क और ज्यादा पे देता है। एक्साइटमेंट ये है कि आरएक एक स्टेबल, एक्सपेक्ट ड्राइवन और ऑथोरिटी बेस्ड फील्ड है। लेकिन फिर ये कि गाइडलाइंस चेंज होते रहते हैं, तुम अगर अपडेट नहीं रहोगे तो तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, फाइजर, सिप्ला, सन फार्मा सब आरए रोल्स के लिए डेडिकेटेड टीम्स रखते हैं, क्योंकि एक ड्रग को अप्रूवल देना ही रेवेन्यू का गेट ओपन करता है। एक सवाल, तुम्हें कभी लगता है कि पेपर वर्क बोरिंग होता है? आरए में पेपर वर्क बोरिंग नहीं होता, बस हेवी होता है। लैपटॉप तुम्हारा सबसे बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। रेगुलेटरी रोल स्ट्रांग है, लेकिन रिसर्च रोल्स अर्निंग और प्रेस्टीज दोनों में नेक्स्ट लेवल निकल के आते हैं। पॉइंट नंबर 3, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट बन सकते हो या फिर एनालिटिकल साइंटिस्ट बन सकते हो। तीसरा पावरफुल ऑप्शन R&D, जहां तुम न्यू ड्रग्स फॉर्मुलेशन डेवलप करते हो, स्टेबिलिटी टेस्ट करते हो, एनालिटिकल मेथड्स बनाते हो। इंडिया में स्टार्टिंग 32K टू 55K पर मंथ सैलरी मिलते हैं। 5 ईयर्स में 10 टू 15 लाख ईयरली आप आसानी से पहुंच जाते हो। सीनियर साइंटिस्ट, R&D मैनेजर्स 20 टू 45 लाख ईयरली अर्न कर पाते हैं। बिग वार्निंग है इसके लिए कि R&D इजी फील्ड नहीं है। लॉन्ग आवर्स होते हैं, टेक्निकल प्रेशर्स होता है, टाइट डेडलाइंस होते हैं, लेकिन एक्सपर्टाइज मिलते हैं कि लॉन्ग टर्म अर्निंग एक्सप्लोर करती है। एग्जाम्पल क्या है इसका? इंडिया का R&D हब हैदराबाद, अहमदाबाद और मुंबई बेल्ट में है। डॉक्टर रेड्डी, जाइडस, टोरेंट, सन फार्मा सब हाई स्किल फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट हायर करते हैं। वैसे R&D लैब्स में एक रूल होता है, कभी भी टेबल पर गर्म चाय नहीं रखो। एक बार गिर गई तो तुम्हारी स्टेबिलिटी का डेटा ही अनस्टेबल हो जाता है। R&D स्ट्रांग है, बट एक ऐसी फील्ड है जहां अर्निंग डायरेक्ट कंपनी प्रॉफिट से लिंक्ड होती है और यहाँ पे जंप रॉकेट लेवल पे होता है। पॉइंट 4, फार्माकोविजिलेंस एंड ड्रग सेफ्टी स्पेशलिस्ट। चौथा हाई पेइंग एरिया, फार्माकोविजिलेंस और ड्रग सेफ्टी। तुम मेडिसिन का साइड इफेक्ट ट्रैक करते हो, रिपोर्ट्स बनाते हो, रेगुलेटरी बॉडीज को अपडेट देते हो।
स्टार्टिंग पैकेजेस 3.6 to 6 लाख एनएम जाता है, 7.7 to 10 ईयर्स में 15 to 30 लाख ईयरली जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन जो यूनियंस होते हैं उनके प्रोजेक्ट्स हाई पेइंग होते हैं। ये एक फील्ड है, एक फील्ड ग्लोबल है, तुम इंडिया में बैठे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैंडल कर सकते हो, पर यहाँ प्रेशर हाई होता है। एक रिपोर्टिंग मिस्टेक कंपनी के $1 मिलियन लॉसेस तक ले जा सकती है। एक ऑनेस्ट फैक्ट है, पीवी में एक्सेल शीट तुम्हारी जान बन जाते हैं। तुम सो के उठते हो शीट, काम खत्म करते हो शीट, वीकेंड में भी शीट, मतलब वर्कशीट ही वर्कशीट। पीवी एक स्टेबल ऑप्शन है, लेकिन नेक्स्ट फील्ड डायरेक्ट हाई मनी गेम है। पॉइंट 5, मेडिकल अफेयर्स और मेडिकल साइंस लिएशन MSL। फिफ्थ और सबसे प्रीमियम पेइंग ऑप्शन मेडिकल साइंस लिएशन या फिर MSL। ये फार्मेसी प्रोफेशन का रियल हाई स्टेटस रोल है। डॉक्टर्स के साथ साइंटिफिक डिस्कशंस, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, मेडिकल डेटा एक्सप्लेनेशन। स्टार्टिंग सैलरी 6 to 12 लाख ईयरली मिलती है। हाई ईयर्स में 20 to 35 लाख ईयरली सैलरी आपकी इंक्रीज हो जाती है। बिग कंपनी MSLs को एक लग्जरी ट्रैवल अलाउंसेस बोनसेस देते हैं। क्लियर क्या होगा फिर MSL के लिए कि एक कंपटीशन यहाँ पे ब्रूटल होता है। तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल वीक हुए तो एंट्री टफ हो जाती है, पर एक बार तुम MSL बन गए तो तुम्हारा नेटवर्क डॉक्टर्स, KOLs, स्पेशलिस्ट के लेवल पे होता है। करियर का स्केल अप फास्ट होता है। पर एक और बात, MSL का काम साइंटिफिक होता है, सेल्समैन जैसा नहीं। तुम्हें कोई सैंपल बैग लेकर क्लिनिक के बाहर नहीं खड़े रहना होता। अब तुम सोच रहे होंगे इनमें से कौन सा बेस्ट है, ये तुम्हारी स्किल्स डिसाइड करेंगे। बट मेरे पास एक बोनस टिप है जो तुम्हारी अर्निंग मल्टीप्लाई कर सकते हैं विदाउट इवन स्विचिंग करियर्स। हाइब्रिड स्किल एडवांटेज। देखो, बोनस पॉइंट सिंपल है, तुम चाहे किसी भी फील्ड में हो जाओ, हाइब्रिड स्किल्स तुम्हारी अर्निंग डबल करती है। जैसे रेगुलेटरी अफेयर सीख लिया, प्लस उसके साथ क्वालिटी नॉलेज आपको है। R&D आपने उसकी स्किल एक्वायर कर ली, उसके साथ डेटा एनालिसिस स्किल एक्वायर कर ली, क्लिनिकल की स्किल एक्वायर कर ली, नॉलेज एक्वायर कर लिया, टेक्निकल नॉलेज, उसके साथ कम्युनिकेशन स्किल एक्वायर कर ली। तो जो आप हाइब्रिड स्किल का स्टैक बिल्डअप करते हो, ये किसी भी जगह पे आपकी हेल्प करता है। जैसे ही PV प्लस मेडिकल कोडिंग, MSL प्लस प्रेजेंटेशन स्किल्स, आने रोल के साथ स्ट्रॉन्ग इंग्लिश स्पीकिंग आप स्टैक कर सकते हो। इंडिया के टॉप अर्निंग फार्मासिस्ट मोस्टली हाइब्रिड स्किल वाले होते हैं। अगर तुम अभी से स्किल ऐड कर दो तो 2 साल में तुम एवरेज पैकेज से ऊपर रीच कर लोगे। वैसे एक मिनी क्विज है, तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ क्या है? कम्युनिकेशन, साइंस या टेक्निकल? कमेंट में लिख दो। आज तुमने फार्मेसी की 5 सबसे रिवॉर्डिंग, हाई पेइंग और फ्यूचर प्रूफ करियर देख लिए। अब तुम्हारे पास क्लैरिटी भी है, अर्जेंसी भी, क्योंकि ये फील्ड स्लो नहीं हो रही और ग्रोथ हो रही है। लेकिन जो स्टूडेंट आज से स्किल बिल्ड करते हैं वही लीड करता है। अगर तुम रियल एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो एक रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तुम मिस कर रहे हो। वो टॉपिक तुम्हारी पूरी फार्मेसी की जर्नी को स्मूथ कर देता। मैंने उस पर एक डिटेल वीडियो बनाया है। टाइटल क्या है उसका? 10 थिंग्स आई विश आई न्यू बिफोर स्टार्टिंग फार्मेसी। उस वीडियो में तुम्हें वो मिस्टेक्स मिलेंगी जो हर स्टूडेंट करते हैं और उन्हें कैसे अवॉइड करना है। तुम्हारी ग्रोथ स्पीड को ये डबल करेगा। इस वीडियो के बाद तुरंत उसे ओपन कीजिए, तुम्हारा फ्यूचर वाला वर्जन तुम्हें थैंक करेगा।